हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया के छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गांधी जी कब भारत में रिटर्न होकर आए थे? तो गांधी जी भारत में रिटर्न होकर आए थे 1915 में। कहाँ से रिटर्न होकर आए थे? तो आपको पता होना चाहिए, गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और इंडिया में वापस लौट के आते हैं 1915 में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, गांधी जी कब पैदा हुए थे? गांधी जी का जन्म आपको बताना है। गांधी जी कब पैदा हुए थे? वैन गांधी जी ऑर्गेनाइज खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब ऑर्गेनाइज किया था? तो 1970 में। देखो, जैसे ही गांधी जी 1915 में इंडिया में आए थे, उसके बाद एक साल तो इन्होंने भ्रमण किया था, भारत भ्रमण, इंडिया का टूर किया। उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 3 मूवमेंट किए थे, 3 जगह पर सत्याग्रह किया था। एक तो किया था चंपारण में, दूसरा किया था फिर खेड़ा में, और तीसरा किया था अहमदाबाद में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी ये आपको बताना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, और इसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ए ओ ह्यूम फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। व्हेन चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चोरा चोरी इंसिडेंट आपका होता है 1922 में, फरवरी 1922 में। कहाँ पर होता है? चोरा चोरी नाम की जगह पर, गोरखपुर में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्योंकि चोरा चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ था, 20-22 जो पुलिस वाले थे उनको मतलब पुलिस स्टेशन में आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गांधी जी विड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कब लिया? तो वापस 1922 में लिया था, जब चोरी चोरा इंसिडेंट हो चुका था। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। HSRA की फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। यह है HSRA की फुल फॉर्म। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था और किस किस के बीच में साइन हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था, बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में साइन हुआ था। व्हाट गांधी जी कॉल्ड अबाउट अनटचेबल्स। तो गांधी जी अनटचेबल्स के बारे में क्या कहते थे? तो गांधी जी अनटचेबल्स को हरिजन्स बोलते थे, और हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की सबसे पहली इमेज किसने क्रिएट की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अपने सॉन्ग वंदे मातरम के थ्रू इन्होंने इस इमेज को क्रिएट किया था। इन मद्रास हु कलेक्टेड द कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स। तो मद्रास में कलेक्शन किसने कलेक्ट किया था फोक टेल्स का? तो ये है नतीशा शास्त्री जी। हुएन जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस। तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन बैसाखी का डे था, उसी समय पर ये घटना हुई थी। जहाँ पर जनरल डायर ने, ध्यान रखना, जहाँ पर जनरल डायर ने भीड़ पर जो थी वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी, और 300-400 लोग मतलब ऑन द स्पॉट वहाँ पर मारे गए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है? तो पहली बात तो ध्यान रखना, सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है जो गांधी जी ने इसको एवॉल्व किया था। और सत्याग्रह का मतलब एक प्रकार का एक टूल है, एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। मगर ये किस पर आधारित होता है? सत्य और नॉन वायलेंस पर ये आधारित होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? वैन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। तो ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आप ध्यान रखना, 1935 से 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। साइमन कमीशन के बारे में बताना है, शॉर्ट नोट अगर आ जाए तो ध्यान रखना। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। इंडियंस ने इसका अपोज किया था, क्योंकि इसके सभी मेंबर जो थे वो अंग्रेज थे। इसमें एक भी मेंबर इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसका अपोज किया गया था। और जब ये आया था तो इसका मतलब स्वागत कैसे किया था? तो हमने काले झंडे दिखाए थे, हमने एक स्लोगन लगाया था, साइमन गो बैक। और इसका कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियों ने मिलकर इसका विरोध किया था साइमन कमीशन का। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है साइमन कमीशन के बारे में। व्हेन गांधी जी रीच्ड एट डांडी। तो गांधी जी डांडी नामक स्थान पर कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी ने डांडी मार्च की थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साबरमती से डांडी तक डांडी मार्च की थी। वल्लभ भाई पटेल लेड पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली गुजरात इन। तो बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली नाम की जगह पर, जो कि गुजरात में, एक किसान आंदोलन को लीड किया था। कब किया था ये बताना। तो ये किया था 1928 में। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा था, इसीलिए यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को
एक सरदार की उपाधि दी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, सरदार की उपाधि यहीं से मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इसी के बाद हुआ था जलियांवाला बाग मसैकर, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। हाउ मैनी माइल्स वर कवर्ड इन गांधी जी साल्ट मार्च? तो गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी के बीच में कितनी यात्रा तय करी थी? तो यह है 240 माइल्स। द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडोप्टेड एट विच कांग्रेस सेशन? तो कौन से कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है ये अडोप्ट किया गया था? तो ये है लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, और यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था कि, और यहाँ पर एक रेजोल्यूशन अडोप्ट किया गया था जिसका नाम था पूर्ण स्वराज, की अब हम पूरी तरह से आज़ादी लेकर रहेंगे। हु लॉन्च्ड दी खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, ये चीज़ आप ध्यान रखना। गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था? तो गांधी इरविन का पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो स्वराज पार्टी के फाउंडर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। व्हेन गांधी जी वेंट टू लंदन एंड वाई? गांधी जी लंदन कब गए और क्यों गए? तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ध्यान रखना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं 1930 में, 1931 में और 1932 में, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर यहाँ पे हो गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ हो जाएगी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी 1931 दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे गांधी जी, कहाँ गए थे? लंदन में गए थे, मगर डिसअपॉइंटेड होकर वापस लौटते हैं क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी जो मांगें थी उनको मानने से मना कर दिया था। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आप स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।